नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें वो विष्णुदेव साय की सरकार को घेरते हुए नजर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी विभागों की व्यवस्था अव्यवस्था में बदल चुकी है। अस्पताल को सरकार ने भुगतान नहीं किया है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। मई के बाद से कोई भुगतान भी नहीं किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में ध्यान रखने की जगह नहीं है और किसानों को सोसाइटी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। पैरेलल संगठन तैयार कर रहे हैं और इसको लेकर लगातार ट्वीट हो रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जो है वो अजीत जोगी की राह पर चल रहे हैं और पैरेलल संगठन खड़ा कर रहे हैं। राजीव मतदान क्लब क्यों भंग किए? शासकीय तौर पे हमने बनाया था ना। गौठान क्यों भंग किए? आज जो युवा राजीव मतदान क्लब के माध्यम से जुड़े थे और सामाजिक कार्य कर रहे थे, खेल कूद का आयोजन करते थे, समाज सुधार की दिशा में काम करते थे और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराते थे और सरकार के जो पॉलिसी है उसे लोगों तक बताने का और योजनाओं को अंतिम छोर के लोगों तक के लाभ पहुंचाने का जिम्मेदारी उसको दी गई थी। आपने उसे भंग कर दिया। आज तो मेरे पास राजीव मतदान क्लब के लोग आए थे क्योंकि अनरेस्ट है, लोगों में आक्रोश है। अभी अब लगातार गौठान समिति के लोग जो हैं वो संपर्क है मुझसे। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग भी करेंगे, गौठान जरूरी है और एसडीएम और तहसीलदार और कलेक्टर ये लोग धमका रहे हैं, गौठान शुरू करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई कर देंगे। तो गौठान समिति वाले भी चाह रहे हैं। गौठान में बहुत सारे स्व सहायता समूह महिलाएं काम कर रही थी। कोई मशरूम बनाने का काम कर रहे थे, कोई अगरबत्ती बनाने का काम कर रहे थे, कोई गो कार्ट बना रहे थे, कोई प्राकृतिक पेंट बना रहे थे। वो महिला लोग भी चाहते हैं कि हम लोग आपसे सम्मेलन करें। तो सारे इस प्रकार की जो गतिविधियां हम संचालित कर रहे थे, चाहे नए नए संगठन बना के और जिसे समाज को जोड़ने के लिए काम कर रहे थे, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक उन्नति के लिए प्रयासरत थे, उसको सब आपने बंद कर दिया और ये लोग सब संपर्क करना चाहते हैं। तो कल मैं यदि गौठान समिति के लोग बुलाऊंगा तो फिर एक और पार्टी बनाने की बात होगी, फिर महिला समूह वो बुलाएंगे और वहां जाऊंगा तो वहां भी यही बात होगी। दरअसल इनको समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। ये जो जितने भी जो पेमेंट सीट में रखे हुए हैं ना, जिनके माध्यम से बुलवा रहे हैं लोग, क्योंकि स्थिति भाजपा में भयावह है। मेरी स्थिति जहां तक है कांग्रेस में मुझे मुख्य पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनाया, अनेक बार विधानसभा टिकट दी, अनेक बार लोकसभा टिकट दी और भी जहां जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां मुझे भेज रहे हैं। अभी लगातार मीटिंगें हो रही हैं, उसमें जा रहा हूं। जितना सम्मान मुझे मिला है मेरे पार्टी में, ये जो लोग बोल रहे हैं उनको क्या मिला है ये बता दें। और अनरेस्ट जो है वो भाजपा में है, क्योंकि सारे सीनियर लीडर को घर में बिठा दिए हैं। बृजमोहन अग्रवाल को यहां से बाहर ही कर दिया, अजय चंद्राकर खाली बैठे हैं, प्रेम प्रकाश पांडे जी खाली बैठे हैं, अमर अग्रवाल जी, धर्मलाल कौशिक जी, है ना, नारायण चंदेल जी, जितने लोग हैं सब खाली बैठे हैं। वहां बहुत आक्रोश फैला हुआ है। तो गुब्बारा किसी दिन फूट जाएगा, उसकी चिंता वो लोग करें। और इनके नाकामी निकम्मेपन के कारण, सरकार के निकम्मी सरकार के कारण से आज देखो, यदि युवाओं को आप इस प्रकार के सामाजिक गतिविधियों में आप संलिप्त रखते, उनको नए नए कार्यक्रम देते रहते, तो आज जितनी हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वो कम से कम उसमें कमी आती। आज गौठान बंद कर दिया और उसके कारण से आज फसल बचाना मुश्किल हो रहा है किसानों के, रोड में एक्सीडेंट हो रहा है, उसमें कम से कम कमी आती है। महिलाएं खाली बैठी हुई हैं, उनको 2 लाख महिलाएं थी जो काम कर रही थी और उसको हम बढ़ा रहे थे। रिपा 300 रिपा खोले हैं, बना स्ट्रक्चर, लेकिन बंद। तो रोजगार के जो नए अवसर हमने शुरुआत की थी और जन जागरण के लिए जो राजीव मैदान क्लब बनाया था, सबको आपने भंग कर दिया।
और उसके बाद बहुत बेशर्मी से आरोप लगा देते हैं। अरे बदलने वाले बिकने वाले तुम लोग हो गए, भूपेश बघेल नहीं। और ये सवाल करने से पहले 10 बार सोच लेना था, समझ गए ना। जब भूपेश बघेल को परेशान कर रहे थे, तंग कर रहे थे, तब एक सेकंड के लिए डिगे नहीं, जिसके बारे में वो लोग आसानी से बोल रहे हैं और छापने वाले छाप भी रहे हैं कि वो बोल रहे हैं। कौन सलाहकार है, कहां का रहने वाला है? ये छत्तीसगढ़ की सरकार है कि बिहार में चलने वाली सरकार है? इस बात को देख लीजिए। अब राजनीतिक बयान है, राजनीतिक लोग दें। ये तनख्वाह में रखे हुए लोग अब बयान देना, राजनीतिक बयान देना, मतलब इतना अकाल पड़ गया भारतीय जनता पार्टी में। कोई अब विष्णुदेव साय के पक्ष में खड़ा होने वाला भी नहीं है कि उसको एक सलाहकार बना लिए कुछ तनख्वाह देके, है ना। अब वो अपनी नौकरी बचाने के लिए दे रहे हैं। अरे कम से कम मीडिया को सोचना चाहिए। भूपेश बघेल के बारे में इस प्रकार से लिखने पहले 10 बार सोच। और रायपुर में शासकीय भूमि के बंदरबाट का मामला थमा नहीं है। अब ग्राम अमलीडीह तहसील और जिला रायपुर स्थित शासकीय भूमि जो कि महाविद्यालय के लिए आरक्षित थी, उसे राम बिल्डकॉन के डायरेक्टर राजेश अग्रवाल और जिला रायपुर छत्तीसगढ़ की आवंटित कर दिया गया। और राजेश अग्रवाल बिल्डर हैं और अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए अपने आर्थिक और राजनीतिक ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए उसने जन कल्याण के लिए आरक्षित जो है भूमि को अपने नाम कर लिया है। और इस बात को लेकर न सिर्फ अमलीडीह बल्कि शहर और प्रदेश की जनता में रोष है। वीर बिंदु हिंदू परिषद के प्रदेश महामंत्री भुवनेश्वर राज सिंह ने कहा कि यह करोड़ों रुपए की हेराफेरी का मामला है। इस पूरे प्रकरण में पक्ष और विपक्ष कई बड़े सफेद पोश जो है लोगों की संलिप्तता है। इस प्रकरण में सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर शांति मार्च करते हुए जिलाधीश रायपुर को ज्ञापन सौंपा है। अभी क्या है, पूरे प्रदेश में सरकारी जमीन का बंदरबाट चल रहा है। जैसे उदाहरण के लिए बेमेतरा में राम मंदिर ट्रस्ट का जमीन एक तरह से बंदरबाट हुआ है, भाटा गांव में बेची हुआ है। आज इमलीडीह में जो हमारे देश के भविष्य हैं, युवाओं जिनका कॉलेज के लिए वो जमीन लाट किया गया था, उस जमीन को रामा बिल्डकॉन के द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। हमारी यही मांग है कि जितने भी इस जमीन में जितने भी दोषी हैं या संलिप्त हैं, उन सभी को उनके सभी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग है। देखो, मैं सरकार के खिलाफ नहीं जाता हूं, लेकिन जो है वो तो सत्य सबको दिख रहा है, किसकी सरकार में है, किसकी सरकार में कब क्या हुआ। हमारी मांग है जो इस मामले में जितने भी लोग हैं उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो, एफआईआर हो और उच्च स्तर से जांच हो, ये हमारी मांग है। तो 9 एकड़ जमीन जो कॉलेज की थी, वो जमीन अभी रामा बिल्डकॉन को दिया गया है। और हम चाहते हैं, सरकार से निवेदन है कि वो जमीन शिक्षा की थी तो वो जमीन वापस होनी चाहिए और जो ऐसे भू माफिया हैं इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी सरकार से ये मांग है कि उस भू माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और सरकारी जमीन थी, जो शिक्षा की जमीन थी, वो जमीन को वापस लौटाया जाए। और वहीं श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज संभाग से 836 श्रद्धालुओं को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना हुई है।
बिल्हा विधायक श्री धर्मलाल कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल इस मौके पर मौजूद रहे। बिलासपुर जिले से 212 श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा पर निकले हैं। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं का स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से स्टेशन परिसर राममय हो गया। अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे भक्तों ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। आज रामलला के लिए रामलला दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की महती योजना कि काशी और अयोध्या का दर्शन कराएंगे। बिलासपुर से आज ट्रेन रवाना हुई है और पहले काशी में बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे, गंगा स्नान करेंगे और उसके बाद में अयोध्या जाएंगे, भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। मैं देख रहा था यात्री कितने भावुक थे। सुविधा खुद के पैसे में जाएंगे तो शायद उतनी सुविधा नहीं मिलेगी और इसमें हर कोई चाहते हैं कि रामलला का दर्शन हमको इसे ट्रेन के माध्यम से हो जाए। निश्चित रूप से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी की जो योजना कि जो राम भक्त हैं, जो तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं और खास करके ऐसे लोग जो अपने पैसे में जाने में सक्षम नहीं हैं, उनके लिए सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये योजना बनाई गई है। जिस प्रकार से यहां पर उनका स्वागत किया गया, गाजे बाजे के साथ में उनकी विदाई की गई, ट्रेन को जो सजाया गया है तो देखते ही बनता है और यात्री के उनके मन की उत्सुकता और उनका भाव जो दिखाई दे रहा था। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं कि बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन और आशीर्वाद लेकर के आए और भगवान रामलला के दर्शन करेंगे और इस छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेकर के आएंगे, क्योंकि भगवान राम छत्तीसगढ़ के भांजे के रूप में पूजे जाते हैं और हम सब उसके लिए गौरवान्वित रहते हैं। न केवल यहाँ बल्कि उस ट्रेन में पुलिस की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, उस ट्रेन में बिस्तर की सुविधा है, भोजन की सुविधा है, नाश्ते की उसकी चिंता है, चाय की उसकी चिंता है। ईमानदारी से अपने पैसे से इतना सुविधा वहां पर उपलब्ध नहीं हो सकती और उनको कोई चिंता नहीं है। जब यहां से जाएंगे तो बनारस में उनके लिए लोग खड़े हुए हैं, भव्य उनका स्वागत किया जाएगा और वहां दर्शन उनको कराया जाएगा, गंगा स्नान कराया जाएगा और वहां से जब अयोध्या पहुंचेंगे तो अयोध्या में उनका इंतजार हो रहा होगा कि वहां भी जब ट्रेन से उतरेंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में गाड़ी में बैठा करके उनको ले जाएंगे। तो बहुत सुंदर सरकार के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। इस अवसर पर हम बिलासपुर के सभी वासियों की ओर से मुख्यमंत्री जी को, हम विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं और साथ ही प्रधानमंत्री जी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि अयोध्या में भगवान रामलला आए और आज छत्तीसगढ़ के वासियों को लगातार दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उत्साह है और छत्तीसगढ़ शासन विष्णुदेव साय के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, जो कि फिर से रामलला दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं। उनके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। क्या नाम है? विजय कुमार पटेल। कहाँ से? रायगढ़ ग्रामीण। मेरा नाम है, मैं बिलासपुर से आई हूँ, मध्य नगरी चौक में रहती हूँ। मुझे बहुत उत्साह है, रामलला के दर्शन के लिए मैं बहुत उत्साह है। मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे कोई कठिनाई समझ में नहीं आ रही कि मुझे कोई कठिनाई नहीं होने वाली। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। मैं विलोक प्रसाद कौशिक, वार्ड क्रमांक 9, यातायात नगर, और हम लोग 14 के ग्रुप में हैं और 14 के ग्रुप में हम लोग आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सब एकजुटते हैं, भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं और बहुत सौभाग्यशाली हैं जो भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं।
और वहीं नगरीय निकाय पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक को संबोधित किया। उन्होंने सर्वप्रथम रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की जीत की सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीतने वोट नहीं हासिल कर सकी, उससे ज्यादा वोटों से हमने जीत हासिल की है। ये उपलब्धि ऐतिहासिक है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने बैठक में पहले रायपुर दक्षिण के उपचुनाव में मिली प्रचंड जीत और महाराष्ट्र चुनाव में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की सफल भूमिका हेतु बधाई दी है। उन्होंने कहा कि जनता भी अब चाहती है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक भाजपा के प्रतिनिधि नेतृत्व करें। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ होंगे और ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होंगे। संगठनात्मक गतिविधियां होगी, हमारी सभी प्रकार की होगी। जिस तरीके से जनता ने अपना विश्वास प्रकार से उनका इसलिए उनका आशीर्वाद मिल रहा है और अभी भी निरंतर मिल रहा है। उपचुनाव में भी, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और दक्षिण के रायपुर के उपचुनाव में जिस तरीके से मोदी जी की गारंटी पर, विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर, उनकी व्यवस्थाओं पर और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, कार्यक्रमों पर जनता ने विश्वास व्यक्त किया है और उनका भी अभिनंदन के कार्यक्रम सारा कुछ है इसमें। धान खरीदी केंद्र चलो अभियान चलाने जा रही है। अगले 3 दिसंबर से कांग्रेस के सारे नेता धान खरीदी केंद्र का दौरा करेंगे आंध्र प्रदेश में। उनकी बात वो जाने। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विष्णुदेव साय जी का सुशासन है। किसी भी प्रकार की धान खरीदी में कमी और कोताही नहीं, सतत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उसमें और सभी पर लगे कि जो हमने कहा है वो काम सदस्यता अभियान को बीजेपी कह रही है कि किसी भी केंद्रों में जो 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही, कहीं 8 क्विंटल, कहीं 14 क्विंटल, कहीं 15 क्विंटल, लेकिन किसी भी धान केंद्रों में जो 21 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो रही है। नहीं, बीजेपी, पहले बात तो बीजेपी ये नहीं कह रही, कांग्रेस कह रही है। अब कांग्रेस जब ये काम व्यवस्थित और सुचारू रूप से चल रहा है, एक दो जगह कहीं छोटा मोटा आया होगा, उसको भी व्यवस्थित कर लिया गया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आते निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति और सभी का विश्वास है, भ्रम का वातावरण तैयार करना ये कांग्रेस का पहला काम है, चाहे वो चुनाव वक्त हो या जहां वो विपक्ष में रहते हैं। कि आपको मिल जाएगी, इसकी घोषणा होनी है, इसकी सूची मिल जाएगी और ये जिले स्तर पर भी इसका काम चल रहा है। प्रत्येक जिले से दो हमारे सभी जिलों से 2 संगठन पर की दृष्टि से। अच्छा, सदस्यता अभियान को लेकर बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी सदस्य बनाए हैं, तो संगठन की प्रक्रिया चल रही है। दायित्व में क्या मौका मिलेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है? देखिए, क्राइटेरिया है संगठन में। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों अपना संपूर्ण देना, समय से लेकर अपने पूरी गतिविधियों में अपने आप की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले सभी ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का, जनप्रतिनिधियों का सम्मान का भी विषय है और उसमें लक्ष्य भी दिया गया था। तो सभी के लिए हमारे जिले स्तर पर कुछ सम्मान के कार्यक्रम होंगे, कुछ हमारे प्रांतीय स्तर पर सम्मान के कार्यक्रम कैटेगरीज वाइज है और उसी तरीके से और क्षमता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे विचारों को और नीचे तक पहुंचाने में जिनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, समय समय पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में प्राप्त। सर, इस बार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका कार्यक्रम विषय के जो अभी पूरी जानकारी संपूर्ण आएगी, लेकिन उनका सम्मान किया गया। मैंने हमेशा कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रति विशेषकर इसमें रहा यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी रुचि रहती है। वे बहुत समय छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से कार्यक्रम अलग से आपको मिल जाएगा, इसकी घोषणा होनी है, इसकी सूची मिल जाएगी और जिले स्तर पर भी इसका काम चल रहा है। प्रत्येक जिले से 2 हमारे सभी जिलों से 2 संगठन पर की दृष्टि से। अच्छा, सदस्यता अभियान को लेकर बहुत सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, काफी सदस्य बनाए हैं, तो संगठन की प्रक्रिया चल रही है। दायित्व में क्या मौका मिलेगा ऐसे लोगों को जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस दिया है? देखिए, क्राइटेरिया है संगठन में। भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों
अपना संपूर्ण देना, समय से लेकर अपने पूरी गतिविधियों में अपने आप की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले सभी ऐसे पदाधिकारी कार्यकर्ताओं का जनप्रतिनिधियों का सम्मान का भी विषय है और उसमें लक्ष्य में दिया गया था। तो सभी के लिए हमारे जिले स्तर पर कुछ सम्मान के कार्यक्रम होंगे, कुछ हमारे प्रांतीय स्तर पर सम्मान के कार्यक्रम कैटेगरीज वाइज है और उसी तरीके से और क्षमता की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, हमारे विचारों को और नीचे तक पहुंचाने में जिनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, समय समय पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त। सर, इस बार कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका कार्यक्रम विषय के तो अभी पूरी जानकारी संपूर्ण आएगी, लेकिन उनका बिल्कुल निश्चित रूप से मान्य है। मैंने हमेशा कहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के प्रति विशेषकर इसका रहा यहाँ की डेवलपमेंट को लेकर और सभी प्रकार के कार्यक्रमों में उनकी रुचि रहती है। वे बहुत समय छत्तीसगढ़ में देते हैं, निश्चित रूप से आगे कार्यक्रम बदल जाते हैं। संविधान खतरे में पड़ जाएगा। जनता अभी झूठे अफवाहों से, भ्रम के वातावरण से ऊपर आ रही है। चुनाव को लेकर भी कुछ चर्चा हुई क्या है? यह विषय इस कारण से अपने संगठन को एक तरीके से और दायित्वों के हिसाब से निर्धारण किया गया है। आदरणीय हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेश बघेल और नगरीय निकाय की दृष्टि से संयोजन और कार्यकर्ताओं का और सौरभ सिंह जी त्रिस्तिक पंचायत की दृष्टि से और इनका घोषणा हुई है, जिसे जिले तक ये आ गया है। वोटर लिस्ट का काम राज्य चुनाव आयोग ने कर लिया है और चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। संभागवार बैठकें हो रही है। कल 3 संभागों की बैठक हुई थी, आज 2 संभागों की बैठक। तो संभागवार बैठकों में हम हमारी रणनीति क्या रहेगी और किस ढंग से मंच से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, इस रणनीति पर काम किया जा रहा है। और जितनी जिम्मेदारी से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का चुनाव लड़ी, लोकसभा का चुनाव लड़ी और जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला, उतनी ही जिम्मेदारी से और उतने ही मेहनत से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय का चुनाव लड़ेगी। और पूरा विश्वास है कि जो विष्णुदेव साय जी की शासन की सरकार ने 1 साल में काम किया है, आप दक्षिण के चुनाव में देख सकते हैं कि कैसा जनादेश मिला, वैसा ही जनादेश भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों चुनाव में भी मिलेगा। ये तेलंगाना का मुल्को जहाँ पर ग्रेहाउंड्स और फ्यूचर फोर्सेज थे, जिनके साथ नक्सलियों का मुठभेड़ हुआ था, वहाँ पर 7 व्यक्ति ढेर हुए हैं। ये जब छत्तीसगढ़ में हमारे जवानों के पराक्रम के कारण जब ये छत्तीसगढ़ से पलायन कर रहे हैं, लेकिन उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अन्य स्थानों पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी पूरी तैयारी है। अब ऐसा नहीं होगा। और इसमें विशेष बात यह है कि सबसे आह्वान है कि मुख्य धारा में जुड़े, आगे आकर के उन्नति करें, जीवन में सुख से जीवन जिए, ऐसा अपील भी है। ये अमित शाह जी का दौरा होने वाला है। अमित शाह जी का दौरा 13 तारीख को वो आएंगे और 14 को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर्स जैसा पुलिस को मिला है और उसके साथ साथ अन्य उनके कार्यक्रम है, जिसमें बस्तर ओलंपिक तो 1 रात वो जत्रा में रुकेंगे, ऐसा निर्धारण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।